Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between cost accounting and management accounting. So let's get started the video. Difference between cost accounting and management accounting. Number 1 is object. The object of cost accounting is to record the cost of producing a product or providing a service. तो स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना, उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना. द कॉस्ट इज रिकॉर्डेड प्रोडक्ट वाइज और यूनिट वाइज. जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और या जो भी हमारा यूनिट है उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना. Besides recording, it deals with cost control, matching of cost with revenue and decision making. Cost accounting में ना सिर्फ हम एक cost of producing के product find out करते हैं, इसके अलावा भी हमारी cost accounting में cost accounting जो डील करती है cost को किस तरह से कंट्रोल करना है, जो हमारी cost है उसको हमने revenue के साथ मैच करना है, उसके बाद कुछ important decisions लेने होते हैं. हमारा ये सारे objects होते हैं हमारे cost accounting के. Whereas in the management accounting, the purpose of management accounting is to provide information to the management for planning and coordinating the activities of the business. लेकिन management accounting का क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या पर्पस होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस होता है कि वो मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारी जो मैनेजमेंट है हमारे बिजनेस को प्लान कर सके और हमारी बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सके. नेक्स्ट इज सेकंड, स्कोप. द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड. It includes financial accounting, cost accounting, budgeting, tax planning, reporting to management, and interpretation of financial data. तो स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका जो स्कोप है, इसका जो फील्ड है काफ़ी बड़ा है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, हमारी बजटिंग, टैक्स प्लानिंग और जो भी इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी हमारा फाइनेंशियल डाटा है हम उसको इंटरप्रेटेट करते हैं. तो ये सारे स्कोप हैं हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फील्ड है वो काफ़ी बड़ा है. ऑन द अदर हैंड कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स प्राइमरली विद द कॉस्ट एसरटेनमेंट. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को देखते हैं तो मेनली जो इसका काम है वो होता है कॉस्ट एसरटेनमेंट. कोई भी प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना होता है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, नेचर. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जनरली कंसर्न विद द प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स फॉर फ्यूचर. तो स्टूडेंट्स जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारी बजटिंग आ जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाती है या फॉरकास्टिंग आ जाती है. तो इन सब का जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें होता है कि ये बजट, हमने बजट्स तैयार करने होते हैं, एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं तो एक बजट लेके चलते हैं कि हमारा इतना टारगेट रहेगा. तो इट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स, हम एक अनुमान लेके चलते हैं कि फ्यूचर में हमारी इतनी प्रोडक्शन हो सकती है, इतनी परचेज हो सकती है, इतनी सेल्स हो सकती है, इतना कैश बजट होगा हमारा. तो प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स का इस्तेमाल हम इसमें ज़्यादा करते हैं. द पॉलिसीज एंड प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर गाइडलाइंस. जो भी पॉलिसीज हम बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उसका पर्पस यही होता है कि वो फ्यूचर में हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है. Whereas in the cost accounting uses both past and present figures. लेकिन जब हम cost accounting का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम past डाटा भी यूज़ करते हैं और present डाटा भी इस्तेमाल करते हैं. Next is fourth point, data used. In cost accounting, only those transactions are taken which can be expressed in figure. तो स्टूडेंट्स जब हम cost accounting का इस्तेमाल करते हैं
हम वही ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करते हैं जिसे आप फिगर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे आप फिगर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनकी मॉनेटरी वैल्यूज होती है। इट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन फिगर्स, प्रोडक्शन अमाउंट इन रुपीज, तो वो चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। Whereas in the management accounting uses both quantitative and qualitative information। लेकिन जब हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट। The development of cost accounting is related to industrial revolution। तो स्टूडेंट्स, जो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेवलपमेंट है ये किससे डील करती है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डील करती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन यूज़ है वो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा है कि कौन सा जो भी प्रोडक्ट हम, कोई सा भी अगर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज में, अपनी कंपनीज में, तो उसकी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो इसका जो सीधा सीधा रिलेशन है वो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से है। Financial accounting could not satisfy informational needs of management. Cost accounting was thus evolved as a supplementary accounting method। तो cost accounting, तो स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल नहीं करती थी। तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग वहां से इवॉल्व हुई है as a supplementary accounting method। Cost accounting was able to provide information not only about cost structures but also for planning and decision making। तो cost accounting जो है सिर्फ एक आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड नहीं करती, वो प्रोवाइड कर रही है आपको प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आल्सो। Whereas in the management accounting has developed only in the last 30 years। Students, actually जो हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसे हम पिछले 30 years से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये 30 years पहले ही डेवलप की हुई थी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं। Next is 6-point principle followed। Certain principles and procedures are followed for recording cost of different products। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हम जो कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए कुछ सर्टेन प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या उसमें ऐड करना है, क्या डिडक्ट करना है, मीन्स कौन कौन से चार्जेस हमने ऐड करने हैं। तो उसके लिए कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसके द्वारा हम अपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। द सेम रूल्स आर एप्लीकेबल एट डिफरेंट टाइम्स टू। तो कुछ सेम रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। नो स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड इन रिपोर्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसे स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है। द इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज इज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसे हम प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं और जिस तरह से मैनेजमेंट को उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। So students, in this video you have learned about the difference between cost accounting and management accounting। So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.